एक बार जब बर्ड को इंजरी होता है, वहां से लेके जो भी ट्रीटमेंट होता है या उसका क्या क्या, जिसको हम बोलते हैं ना कि जब इंजरी हुआ उसके बाद ट्रीटमेंट किया तो फिर आगे क्या है, जैसे अभी इंसानों में होता है कि अगर उनको इंजरी हुआ तो हॉस्पिटल में लेके गए, अगर फ्रैक्चर हुआ तो उनका ऑपरेशन होता है, टाँके लिए जाते हैं अगर स्किन में इंजरी है तो, फिर उनको थोड़े दिन अगर हॉस्पिटल में रखेंगे या तो भर्ती कर मतलब रखते हैं या तो फिर घर पे लेके जाते हैं। बहुत क्रिटिकल इंजरीज होते हैं, ब्रेन इंजरीज वगैरह होते हैं तो कुछ कुछ केसेस में डेथ भी हो जाता है। ये यूजुअली ह्यूमन आउटकम्स रहते हैं। कुछ कुछ में रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है इंजरी के बाद में। तो बर्ड्स में क्या होता है, जब जो पंछी रहते हैं उनमें जब ये उनको घाव होते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, थोड़ा एक साधारण भाषा में अगर आप हमें समझा सके। मेरे ख्याल से हम जो ह्यूमन है, हम लोगों ने हर किसी ने एक ना एक बार हॉस्पिटल का दौरा किया रहेगा। तो अगर हम ट्रीटमेंट प्रणाली की बात करें, चिकित्सा प्रणाली की अगर बात करें, तो वो लगभग एक जैसा देखने को मिलता है। जिसमें अगर मैं कैंप की बात करूँ तो कैंप में हमको मेजरली जो है विंग इंजरी हमको देखने को मिलता है। तो उसके लिए हमारे पास वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम होती है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास वेटरनरी डॉक्टर्स आते हैं। तो उनका विंग इंजरी का स्विचर्स वहाँ पे लिया जाता है, उनको टाँके लगाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मसल इंजरी वगैरह भी है, उसमें भी उनको इस तरीके से टाँके लगा के उसको किया जाता है। फिर बोन इंजरी अगर देखने को मिलता है तो उसमें पिनिंग, जैसे अगर आपने सुना होगा कि हड्डी टूट गया तो रॉड लगाया है, ये बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है। तो चूँकि ये बर्ड्स जो है उनके बहुत पतली जो बोन्स होती हैं, तो उनमें रॉड की जगह पिन लगाए जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड पिनिंग। तो उनमें वो पिनिंग लगा के फिर उसको रोका जाता है और देन उनको ड्रेसिंग्स किए जाते हैं। और उनके जो ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग का कुछ टेक्निकल तरीका होता है, क्योंकि उनको सांस लेना है, क्योंकि अगर विंग को इजीली छोड़ दिया, क्योंकि हमारे तो ऐसे बांध देते हैं, बर्ड्स को ऐसे नहीं बांध सकते, उनको बॉडी के साथ बांधना होता है। तो बॉडी को टाइट नहीं बांध सकते क्योंकि वो उसको सांस नहीं ले पाएगा, लूज रहेगा तो वो फड़फड़ाएगा। तो ये थोड़ा टेक्निकल इशू रहता है। यहाँ से ट्रीटमेंट के बाद में उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो कुछ दिनों तक वो एक शेल्टर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और उसमें उसको ट्रीटमेंट, मेडिसिन्स, फूड और पानी, ये सब उसको प्रोवाइड किया जाता है। और स्पेसिफिकली उसमें कोडिंग के साथ में उनको दिया जाता है, क्योंकि जब एक साथ कैंप में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं तो उसमें उनको कोडिंग किया जाता है, उनके टैग लगाया जाता है। उस कोडिंग के साथ उनका आईपीडी पेपर यूजुअली तैयार होता है। अब उस आईपीडी पेपर के अकॉर्डिंगली किसको किस टाइप का विंग इंजरी है और जो वेटरनरी डॉक्टर हैं उन्होंने क्या क्या मेडिसिन रिकमेंड किया है उनको देने के लिए, तो उनका भी राउंड होता है और वो मेडिसिन उनको प्रॉपरली दिए जाते हैं। फिर कुछ दिनों तक उनके जो इंजरीज हैं उनको सुपरवाइज किया जाता है कि उनका किस तरीके का हीलिंग है, कोई इन्फेक्शन तो अदर नहीं हो रहा है, सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, उनका जो स्विचर है वो स्विचर तो नहीं खुल रहा है। तो और इसके अलावा और कुछ, तो क्योंकि ब्लड लॉस होता है तो उसकी वजह से उनको कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। हाइपोवॉल्यूमिक, अगर मतलब ब्लड वॉल्यूम कम हो गया है तो उसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। ये एटलीस्ट फर्स्ट 24 आवर का एक अलग सुपरविज़न उसका रहता है। और उसके बाद में सुपरविज़न थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं हो रहा है। यूजुअली 5 से 7 दिनों में देखने को मिलता है उनका हीलिंग बहुत अच्छे से हो जाता है। उसके बाद में फिर वो उनको उड़ने के लिए वो तैयार रहते हैं। लेकिन चूँकि एक इंजरी होके कोई आया है तो उससे पहले ये देखा जाता है कि वो कैसे उड़ पा रहा है। तो इसके लिए एक एरिया तैयार किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड पर्चिंग एरिया। पर्चिंग एरिया एक छोटा क्लोज एक ऐसा एरिया कि जहाँ पर वो उड़ सके, तो उसमें उसके स्टेप्स बनाए जाते हैं। लाइक एक अगर ग्राउंड स्टेप है, उससे 1 फीट या 2 फीट के ऊपर में एक स्पेस ऐसा बनाया जाएगा, फिर एक स्प्लिट स्टेप बनाया जाएगा। क्योंकि बर्ड्स जो है वो अगर उड़ नहीं पाता है तो जंप कर पाता है, तो वो जंप कर पा रहा है या थोड़ा उड़ भी पा रहा है। तो वहाँ पर जब इन बर्ड्स को जब छोड़ा जाता है तो उनको ऑब्जर्व किया जाता है कुछ दिनों तक कि वो किस लेवल तक वो ऊपर जा पा रहा है। तो जो फुल हाइट जो ले पाता है फिर उनको मतलब रिलीज़ किया जाता है। रिलीज़ का भी एक बहुत स्पेसिफिक पैटर्न होता है। लाइक अगर उनको जहाँ से रेस्क्यू किया है वहीं उसके आसपास के एरिया में उनको छोड़ना होना होता है। जैसे अगर कोई इंसान अगर रेस्क्यू हुआ दिल्ली से, अगर हम उसको जब
ट्रीट करके अगर हम केरला में ले जाके रिलीज कर देंगे तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। तो इसी तरीके से अगर कोई बर्ड किसी स्पेसिफिक एरिया से अगर वो हुआ है तो इट मीन्स उसका जो जो घर है वो वहीं कहीं है, वो अपने आसपास ही फूड वो वगैरह सर्च करता है। तो इसलिए उसको रिलीज जो है वो उसी एरिया में किया जाता है, जिससे कि वो जब लौटता है तो वो अपने घर लौट सके। और इनको रिलीज करने का भी एक तरीका ये है कि जो बर्ड्स जो है सुबह में निकलते हैं और अपने फूड के लिए, तो उनको मॉर्निंग के जस्ट बाद में, यानी कि 8-10 बजे के आसपास में उनको रिलीज किया जाता है, क्योंकि वो उनके घूमने का टाइम होता है, शाम को उनको वापस जाने का टाइम होता है। अगर शाम को उनको हम रिलीज करेंगे तो, और उनको ये वो ओरिएंट नहीं है अभी, क्योंकि वो पहले एक पिंजरे में था, फिर एक पर्चिंग एरिया में था, जो एक नया एनवायरनमेंट था। अब छोड़ेंगे तो उसको नहीं समझेगा कि मुझे घर का कौन सा एरिया में जाना है। दिन में रिलीज करने से वो उस एरिया को कि हाँ ये मेरा एरिया आइडेंटिफाई करता है, शाम को वो घर जा पाता है। सेम उल्टा जो ऐसे बर्ड्स जो रात में घूमते हैं, विचरते हैं, जैसे कि हम बहुत कॉमनली जानते हैं उल्लू। उल्लू में भी वैराइटीज है, लेकिन कॉमनली हम उसकी बात कर रहे हैं। उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, ये रात में विचरते हैं, तो उनको फिर शाम को रिलीज किया जाता है, वो सेम पर्पस के लिए। ये कुछ टेक्निकल पार्ट रहता है।